हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर जो बोला बिल्कुल वही हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बार फिर जो बोला वही हुआ। और केवल एक बात नहीं फ्रेंड्स, एक साथ सारी बातें सच हो चुकी हैं। जैसा कि मैं एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट के बारे में बताया था, जैसा कि मैं एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम डेट के बारे में बताया था, जैसा कि मैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम डेट के बारे में बताया था, सारी की सारी बातें एक साथ सच निकल गई हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सारी की सारी बातें एक साथ सच निकल गई हैं। आप जान रहे हैं, बहुत से लोग अफवाह फैला रहे थे कि मार्च महीने में ही एनटीपीसी सीबीटी 2 हो जाएगा। कुछ लोग बोले थे मार्च महीने में ही ग्रुप डी भी हो जाएगा। कुछ लोग बोले थे मार्च महीने में सीबीटी 2 रिजल्ट आ जाएगा। तमाम तरह की बातें कर रहे थे। यानी इन लोग की सुई मार्च से आगे बढ़ ही नहीं रही थी। और क्यों नहीं बढ़ रही थी, इसका रीजन मैं बार बार हर वीडियो में आप लोग को दिया हूं। ये लोग जान के अनजान बनते हैं, केवल आप लोग को गुमराह करते हैं, केवल अपने कोर्सेज बेचने के लिए, बाकी कुछ नहीं। और मार्च में कहीं कुछ होना नहीं था। मैं अभी आज सुबह ही आपको बताया हूं कि आपका जो रिवाइज रिजल्ट है वो भी मार्च में नहीं आने वाला है। जिस अधिकारी के बारे में बताया गया है न्यूज़पेपर वगैरह में, वो भी बिल्कुल फेक है। किसी अधिकारी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। क्योंकि मैं आपको बताया था फ्रेंड्स कि मीटिंग में क्या फैसला लिया गया था, क्या फैसला नहीं लिया गया था। मैं आपको बताया था सब कुछ जो है इलेक्शन के ही वजह से रुका हुआ है। जैसा इलेक्शन का रिजल्ट आएगा वैसा प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है। बहुत से लोग कल एसएससी का कैलेंडर देख के परेशान थे कि अप्रैल में डेट खाली है, क्यों अप्रैल में नहीं हो सकता, क्यों अप्रैल में हो सकता है। तो भी मैं बताया था कि किसी प्रोसेस में फ्रेंड्स टाइम लगता है। जो अप्रैल में डेट खाली है वो एसएससी का डेट खाली है, उसका रेलवे से मतलब नहीं है। और टीसीएस महज एक एजेंसी है, अथॉरिटी नहीं है। ठीक है। वो टीसीएस ने कोई डेट नहीं दिया, वो डेट एसएससी ने दिया है, अपने लिए डिसाइड किया है, ना कि टीसीएस ने डिसाइड किया है। टीसीएस बस एग्जाम कराने की जिम्मा लेती है। बाकी सारा डिसीजन जो होता है एसएससी का होता है और खुद का रेलवे का होता है। तो रेलवे अपने अकॉर्डिंग डेट तय करेगा, ना कि टीसीएस के अकॉर्डिंग डेट तय करेगा कि टीसीएस कब खाली है, कब क्या है। बस टीसीएस से पूछेगा आप इस दिन पे एग्जाम करा पाओगे नहीं करा पाओगे, वो वहां पे मैटर करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीसीएस खुद अपने हिसाब से रेलवे को डेट देगा, या फिर एसएससी जो है रेलवे के हिसाब से अपना डेट तय करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एसएससी जो अपने हिसाब से डेट तय किया है। अभी आज मैं सुबह ही आपको बताया फ्रेंड्स कि जैसे रिजल्ट जो मैं बोल रहा था कि रिजल्ट जो अप्रैल में आ जाएगा और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 10 अप्रैल तक आ जाएगा। वहां भी कुछ लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, कह रहे कोई इन्फॉर्मेशन है, क्यों वीडियो बार बार बनाते हैं, क्यों ये करते हैं वो करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं वैसा ही देता हूं, चाहे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हो या फिर इंटरनल इन्फॉर्मेशन हो। अभी मैं सुबह की वीडियो में बोला हूं कि जैसा भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा या फिर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, अब इंटरनल की जरूरत नहीं, तो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ चुका है। एक्जैक्टली जो मैं बोला था, जब जब होने वाला था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आपको मालूम होगा मैं रिवाइज रिजल्ट के बारे में पहले बोल रहा था कि 25 मार्च तक आ सकता है। फिर जब 7 तारीख की मीटिंग हुई तो मैं उसके बाद बता दिया फ्रेंड्स कि मीटिंग में बोला गया है कि अभी रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, यानी कि 25 मार्च तक रिजल्ट नहीं आएगा। मैं उसी दिन कंफर्म कर दिया था। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट का वेट किया जा रहा था और इलेक्शन का रिजल्ट जो है उनके फेवर में आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं वो अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, आपकी बातें ज़्यादा नहीं मानेंगे। जो रिवाइज रिजल्ट की बात थी, अभी जब स्टे नहीं लगा था उससे पहले मैं आपको बताया था फ्रेंड्स रिवाइज रिजल्ट जरूर आएगा। यानी कि मैं 15 जनवरी को ही बोल दिया था रिवाइज रिजल्ट जरूर आएगा और फरवरी में दोनों एग्जाम्स नहीं होंगे, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 है। बात मैं आपको पहले ही कंफर्म कर दिया था, लेकिन उस टाइम भी आप लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तो फ्रेंड्स, विश्वास करना न करना आपका प्रॉब्लम है, लेकिन जो सही न्यूज़ रहेगा मैं आपको हमेशा प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है। मैं पूरा एक एक पॉइंट दिखाता हूं फ्रेंड्स आपको इसमें क्या क्या कहा गया है। अब कुछ लोग इस पर कमेंट कर सकते हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 मई में क्यों दिखा रहा है, तो मैं उसका भी रीजन दूंगा। और मैं उसके बारे में भी आपको पहले हिंट कर चुका था कि अगर रेलवे बहुत जल्द कराने का प्रयास कर रहा है तो मई में भी स्टार्ट कर सकता है। बट यहाँ पे क्या किया, वो मई बस दिखावा है। सारे एग्जाम्स आपके जून में ही होंगे, क्योंकि आप नोटिस अगर सही से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है। क्योंकि लेवल वाइज अलग अलग गैपिंग के साथ इस पर कराने की बात की गई है। तब लगातार कराया जा रहा था। तब क्यों कराया जा रहा था, वो दिखावा था मात्र, क्योंकि आगे इलेक्शन था। अब कोई इलेक्शन नहीं है, अब वैकेंसीज को लटकाना है, तो ऐसे लंबा लंबा गैपिंग रखा जाएगा, जिसके बारे में आपको पहले ही हिंट कर दिया था फ्रेंड्स कि सब कुछ इलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये लोग इलेक्शन हारते हैं तो जल्द एग्जाम कराने का प्रयास करेंगे, अगर इलेक्शन जीतते हैं तो फिर आप भूल जाइए 2024 से पहले कोई ज्वाइनिंग होने वाली है। मैं आपको पहले 2024 पहले मतलब नहीं, 2024 इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग होगी लास्ट में वही, ताकि इसके बेस पे वोट मांगा जा सके। देख लेते हैं फ्रेंड्स एक एक पॉइंट करके, ताकि आप लोग को अगर फिर से विश्वास हो जाए मेरे ऊपर कि मैं क्या कह रहा था क्या नहीं कह रहा था, किस बेस पर कह रहा था किस बेस पर नहीं कह रहा था। लेकिन एक बार उनसे भी अब पूछना, उनसे भी बात करना, जो लोग बोल रहे थे मार्च एंड में ही सीबीटी 2 हो जाएगा या फिर मार्च एंड में ही ग्रुप डी हो जाएगा, क्या ये लोग अब कोर्स नहीं बेचेंगे? क्या ये अब क्या करेंगे ये लोग? यानी इनकी धंधा बंद हो गई पूरी तरीके से। जो लोग मार्च अप्रैल चिल्ला रहे थे लगातार, मैं आपसे लगातार कह रहा था मार्च अप्रैल में कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, मार्च अप्रैल में असंभव है असंभव है असंभव है, बार बार आपसे कह रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स नोटिस में क्या लिखा हुआ है। ये देखिए नोटिस जो आज आया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर नंबर ERB I 2022-2306 डेटेड 26 जनवरी 2022 26 जनवरी 2022 has constituted a committee to examine the concerns of candidate of CN 01 2019 non-technical popular categories and CN RSC 01 2019 level 1
इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड एज फॉलोज। तो मैं आपसे क्या बोला था फ्रेंड्स, जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए तब तक किसी के बात पर विश्वास ना करें। न्यूज़पेपर वगैरह में क्या बताया जा रहा था, आपकी सारी मांगे मान ली गई, लेकिन मैं आपसे क्या बोला हूँ, आपकी सारी मांगे नहीं मानी गई है। न्यूज़पेपर वाले फेक बोल रहे हैं, बिल्कुल फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड विद पे लेवल वाइज फॉर सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉर CEN 01 2019 NTPC। ठीक है, ये बात है, ये बात तो मैं आपको बहुत पहले कंफर्म कर दिया था, जब स्टे नहीं लगा था तभी कंफर्म कर दिया था। द कैंडिडेट्स ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। ये भी मैं बताया था कि जो क्वालिफाई हो चुके हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्वालिफाइड ही रहेंगे। द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्टलिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। जो लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स का है जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ठीक है, हर पे लेवल के लिए उनको अलग से मतलब दिखाया जाएगा, ऐड किया जाएगा। RRB वाइज सेकंड स्टेज CBT फॉर ईच पे लेवल विद ऑल कैंडिडेट्स ऑफ वन RRB accommodated in a single shift which should eliminate normalization wherever single shift is not possible because of capacity constraints or otherwise percentile based normalization will be done। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा खेल कर दिया गया है। अब आपके जो सेकंड स्टेज CBT होंगे वो RRB वाइज कराए जाएंगे, यानी कि हर RRB का अलग अलग डेट पर एग्ज़ाम होगा और प्रयास ये किया जाएगा कि एक शिफ्ट से अधिक ना हो, सिंगल शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए हर लेवल का, ताकि नॉर्मलाइजेशन ना करना पड़े। और कह रहे हैं जहां जरूरत पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का वहां परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन करेंगे। यानी कि यहां से एक और लेट लतीफ़ी का फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है। ये अब RRB वाइज कराने की बात कर रहे हैं, यानी कि आपका CBT 2 ही लगभग 1-1.5 महीना खींच लेगा, जिसके बारे में आपसे लगातार करता फ्रेंड्स, जून में होगा, जून में होगा, जून में होगा। ठीक है, तो ये मई दिखाए हैं स्टार्टिंग, लेकिन केवल लेवल 6 का, वो बाकी लेवल का आपका जून में ही एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं अब सिंगल शिफ्ट में एग्जाम कराने के लिए। CEN RRC 01 2019 लेवल 1 विल बी अ सिंगल स्टेज एग्जाम, देयर विल बी नो सेकंड स्टेज CBT। ये तो मैं पहले ही आपको बता दिया था फ्रेंड्स कि आपका सेकंड स्टेज CBT हट चुका है, CBT 1 रहेगा, सिंगल CBT रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। RRC वाइज CBT विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1 ऑल्सो, मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ शिफ्ट्स इन्वॉल्व फॉर ईच RRC एंड टू स्पीड अप द एग्जामिनेशन प्रोसेस। यहाँ भी बात करें, लोग RRC वाइज एग्जाम कराएंगे, जैसा कि पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था, हर RRC का अलग अलग एग्जाम होता था, तो यहाँ भी RRC वाइज अलग अलग एग्जाम कराएंगे, इसको भी लंबा लटकाएंगे, यानी साफ कुछ सब कुछ दिख गया क्लियर एकदम। जो मैं आपसे बोल रहा था कि वैकेंसी को लटकाना है अगर लोग इलेक्शन जीत जाते हैं तो फ्रेंड्स फाइनली ये लोग इलेक्शन जीत चुके हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और वैकेंसी पूरी तरीके से दोनों लटक चुकी हैं, ये भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको दिख रहा है। ये जब RRC वाइज कराएंगे तो कितना लेट होगा बताने की जरूरत नहीं है। परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड विल बी यूज्ड वेरेवर द नंबर ऑफ शिफ्ट्स इन्वॉल्व आर मोर देन 1। यानी यहाँ भी कहा जा रहा है एक शिफ्ट में कराने का प्रयास करेंगे, अगर एक शिफ्ट से अधिक हो जाता है तो फिर हम परसेंटाइल बेस कराएंगे। कह रहा है मेडिकल स्टैंडर्ड्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल IRMM विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल 1। यानी जो पुराना मेडिकल स्टैंडर्ड उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अब मेंशन नहीं है कि इसमें चेंज नहीं किए हैं। एनी अवेलेबल इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड। तो मैं पहले ही बताया था फ्रेंड्स, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, आप लोग केवल कंफ्यूज हुए थे यूट्यूबर्स के द्वारा। मैं आपसे लगातार कह रहा था कि रेलवे है, रेलवे कभी से बाउंडेशन नहीं लगाता है, चाहे आपका 2 साल पुराना सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका तत्काल का सर्टिफिकेट हो, आपको नया वहाँ बनवाना ही पड़ता है DV के टाइम पे, वो भी केवल रेलवे के ही फॉर्मेट में। यानी आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है या नहीं, या मैटर नहीं करता है, जिसके बारे में आपसे शुरू से कह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी बात सही निकल गई। अब कह रहा शेड्यूल tentative of CEN 01 2019 and CEN RRC 01 2019 level 1 revised results of all pay levels to be declared by the first week of April 2022। तो मैं अभी सुबह ही आज बताया हूँ फ्रेंड्स कि आपका जो रिजल्ट है अप्रैल में आएगा, मार्च में नहीं आएगा। मार्च में आने वाला था बट इलेक्शन की वजह से उसको लेट किया गया है, क्योंकि इलेक्शन ऑलमोस्ट ये जीत चुके हैं। ठीक है, तो अप्रैल में आएगा, मैं बोला था अप्रैल में मैक्सिमम 10 तारीख तक आ जाना चाहिए, तो बिल्कुल सही निकला एकदम। कह रहा सेकंड स्टेज CBT फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन May 2022। तो यहाँ केवल जो पे लेवल 6 है उसका एग्जाम मई में कराया जाएगा, बाकी सारे एग्जाम्स आपके जून में ही हो जाएंगे, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था कि जून में ही आपके एग्जाम्स होंगे। कह रहा सेकंड स्टेज CBT फॉर अदर पे लेवल्स टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल गैप। कह रहा जो सेकंड स्टेज CBT अदर लेवल्स के लिए एक रीजनेबल गैप के ही बात कराया जाएगा, जो गैप बताने की जरूरत है, गैप लोग कितना लंबा लेने वाले हैं। आगे कह रहा है इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज मेथोडोलॉजीज विद स्पेशल कंडीशंस फॉर कंडक्ट ऑफ CBT फॉर लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकंड स्टेज CBT। तो यहाँ भी कहा जा रहा है एक रिवाइज मेथोडोलॉजी अपनाया जाएगा, वही चीज़ मतलब RRC वाइज अलग अलग एग्जाम कराया जाएगा, हर RRC का अलग अलग एग्जाम होगा और एक शिफ्ट में कराने का प्रयास किया जाएगा। दिस विल इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग ऑफ
additional infrastructure and logistics to conduct CBT for level 1 with significant increase in perceived requirement. Efforts will be made to have the exam conduct agency issue on board to conduct the CBT for level 1 as early as possible. यानी जल्द से जल्द कराने का प्रयास करें। आगे लिखा है hence CBT for level 1 is planned to be held tentatively from July 2022 onwards. एग्जैक्टली मैं जुलाई ही आपसे लगातार बोल रहा था फ्रेंड्स, मुझे बताने की जरूरत नहीं है बार बार, आप मेरे किसी वीडियो में जाकर देख लीजिए, पुराने वीडियो में बार बार यही कह रहा था कि जुलाई से ग्रुप डी होगा, जुलाई से ग्रुप डी होगा, जुलाई से ग्रुप डी होगा। ठीक है, तो अब तो सब कुछ प्रूफ हो चुका है, 100% सारी बातें सच निकल चुकी हैं, अब मुझे और एक्स्ट्रा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।